तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। आखिरी बार कब अपने लक्ष्य के लिए लड़ाई लड़ी थी? दूसरों को साबित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को साबित करने के लिए। हम में ये सोच बैठा दी गई है कि शेयर करना ही प्रगति है, कि अपने सपने को पोस्ट करने से वो करीब आ जाता है, कि अपनी महत्वाकांक्षा दिखाने से वो ताकतवर बनती है। लेकिन असलियत ये है कि ज़्यादातर लोग खुद ही अपने बदलाव से पीछे हट जाते हैं। वे बीज को उसकी जड़ जमाने से पहले ही उजागर कर देते हैं, और जब वो रोशनी में आ जाता है तो शक और ध्यान भटकने के लिए कमज़ोर हो जाता है। शोर शराबा नहीं, लेकिन तुम अलग हो। ये वीडियो चिल्लाने के बारे में नहीं है, ये धीरे धीरे अनुशासन के साथ ध्यान लगाकर बनाने के बारे में है। बिना लाइक्स की ज़रूरत, बिना किसी की तारीफ के, बिना मान्यता के। ये उस इंसान बनने के बारे में है जो सिर्फ महानता का पीछे नहीं भागता, बल्कि हर दिन बंद दरवाज़ों के पीछे, जब कोई देख नहीं रहा होता, उसे अपने अंदर जीता है। क्योंकि वही असली होता है, वही मायने रखता है। ये तुम्हें चुप रहने, अंदर तक जाने, शोर से दूर रिट्रीट करने की इजाज़त है। और छुपने के लिए नहीं, बल्कि तैयारी करने के लिए। क्योंकि चुप्पी मतलब कमज़ोरी नहीं है। कमज़ोरी नहीं है, ये तो रणनीति है। ये ताकत है जिसे दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। ये अनुशासन है जिसे किसी गवाह की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये उस सफलता से पहले की शांति है। इसे समझो, जो आदमी चुपचाप काम करता है वो खतरनाक होता है, क्योंकि कोई उसे आते हुए नहीं देखता। जब बाकी लोग अपनी तरक्की दिखाने में उलझे रहते हैं, वो उसे हासिल कर रहा होता है। जब बाकी लोग साबित करने में लगे रहते हैं, वो खुद बन रहा होता है। और जब वो आखिर में बाहर आता है तो वो सिर्फ क्षमता लेकर नहीं आता, बल्कि ताकत लेकर आता है। तो अगर तुमने कभी खुद को गलत समझा गया, अनदेखा किया गया या नज़रअंदाज किया गया महसूस किया है, तो ये अच्छा है। इसका मतलब है तुम्हारी ताकत अभी भी बरकरार है। मतलब तुम्हारी ऊर्जा बिखरी नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हारी जड़ें चुपचाप गहराई से बढ़ रही हैं, और जल्द ही दुनिया उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर पाएगी जो तुमने बनाया है। ये तुम्हारे लिए एक याद दिलाने वाली बात है। बोलना बंद करो, खुद को सही दिशा में लगाओ। समझाना बंद करो, काम करना शुरू करो। तारीफ की तलाश बंद करो, खुद पर महारत हासिल करो। इस वीडियो में हम उस सोच को समझेंगे जो तुम्हें चुपचाप खुद को तैयार करने में मदद करेगी, ताकि तुम अपनी राह पर इतनी मजबूती से ध्यान केंद्रित कर सको कि बाहर की दुनिया धुंधली पड़ जाए। कोई शोर नहीं, कोई तालियां नहीं, बस लगातार बढ़ोतरी, अटूट अनुशासन और ऐसे नतीजे जो शब्दों से कहीं ज़्यादा बोलते हैं। चलो शुरू करते हैं। महानता की राह में सबसे बड़ी फंसने वाली बातों में से एक है ये बहुत जल्दी सब कुछ साझा कर देना। तुम एक लक्ष्य बनाते हो, अंदर एक जोश महसूस होता है। तुम एक लोग सभी कुछ परी करने वाली बातों में, जो शब्दों से कहीं ज़्यादा बोलते हैं, बातों से कहीं करेगा, सबसे बड़ी फंसने वाली बातों में से। और तुम्हारा पहला ख्याल होता है दुनिया को बताना, सबको ऐलान करना, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना। मैं एक बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी बदल रहा हूँ, मैं कुछ बड़ा कर रहा हूँ। और एक पल के लिए तुम खुद पर गर्व महसूस करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें देखा गया, लेकिन फिर कुछ अजीब हो जाता है। जोश खत्म हो जाता है, उत्साह फीका पड़ जाता है, आग कमज़ोर पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि तुम्हें इनाम बहुत जल्दी मिल गया। तुम्हें बिना मेहनत के डोपामाइन मिल गया, बिना प्रयास के तालियां मिल गईं। और अब असली काम पहले से भी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। यही जल्दी तारीफ़ पाने का ख़तरा है। तुमने मेहनत छोड़कर शोहरत पा ली, जो कि तुमने कमाई नहीं थी। तुम्हें एक बात समझनी होगी, तुम्हारा दिमाग काम को आसान बनाने के लिए बना है। अगर उसे मेहनत से पहले इनाम मिल जाए तो उसे लक्ष्य पाने की जल्दी महसूस नहीं होती। उसे लगता है कि काम तो हो चुका है, हो गया। इसीलिए इतनी सारी लोग बीच रास्ते में ही अटक जाती हैं। वो खूब बात करते हैं, जोरदार शुरुआत करते हैं, लेकिन खत्म नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पहले ही कुछ मिल चुका होता है। जब तुम चुपचाप मेहनत करते हो तो खुद को ये शॉर्टकट नहीं देते। तुम्हें ताली बजाने वाले की तारीफ नहीं मिलती। और यही बात है, तुम्हें आराम नहीं चाहिए, तुम्हें तरक्की चाहिए। तुम्हें मुश्किलों का सामना करना है, तुम्हें भूख बनी रखनी है। यही मेहनत को बेहतरी में बदल देता है। दूसरा खतरा है बाहर का दबाव। जब तुम घोषणा करते हो, अपनी योजनाओं को दुनिया के सामने लाने पर सिर्फ समर्थन नहीं मिलता, आपको जांच परख होती है, उम्मीदें बनती हैं, और अचानक आपका ध्यान बदल जाता है।
आप अब अपने लिए नहीं बना रहे होते, आप उनके लिए बना रहे होते हैं। आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, आपको लेकर बना रहे होते हैं। अपना रास्ता इस तरह बदल रहे होते हैं कि उन लोगों को खुश कर सकें जो आपकी यात्रा में हैं भी नहीं। तब आपकी मंशा गड़बड़ा जाती है। आप तुलना करने लगते हैं, आप शक करने लगते हैं, आप हिचकिचाने लगते हैं क्योंकि किसी ने ऑनलाइन कुछ कहा या आपके जीवन में किसी ने सवाल उठाया। लेकिन जब आप चुपचाप काम करते हैं तो इसमें कोई मायने नहीं रखता। कोई दर्शक नहीं है, कोई दबाव नहीं है, बस प्रगति है। एक ईंट एक बार में। खुद से ईमानदारी से पूछो, तुमने कितनी ऊर्जा इस बात पर बर्बाद की कि खुद को सफल दिखाओ बजाय सच में सफल बनने के? कितनी बार अपने रास्ते को सिर्फ दिखावे के लिए बदला? कितनी बार आपने अपना कदम धीमा किया सिर्फ उन लोगों को समझाने के लिए जो पहले से ही आपकी सोच को समझने वाले नहीं थे? तुम्हें दुनिया को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद को नतीजे देने हैं। चुपचाप मेहनत करना तुम्हारे सपने की रक्षा करता है जब वो अभी भी नाजुक होता है। इससे यह बचता है फैसलों, शक और ध्यान भटकने से। और सबसे बड़ी बात, ये तुम्हें जगह देता है बनने की, सिर्फ बातें करने की नहीं बल्कि खुद को विकसित करने की। क्योंकि असली समझदारी यही है। असली ताकत खुद को दिखाती नहीं, उसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक शेर को अपनी पहचान दिलाने के लिए दहाड़ने की जरूरत नहीं होती, तुम्हें भी नहीं। अगर तुम सच में उस चीज पर यकीन करते हो जो तुम बना रहे हो तो हर दिन उसके बारे में पोस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम काम में इतना व्यस्त, इतना फोकस्ड, इतना गहराई में लगे रहोगे कि और कुछ सोचने तक का टाइम नहीं मिलेगा। कोई भी सोचता है, यही वो एनर्जी है जिसे तुम्हें अपनाना चाहिए, वो शांत और पक्की यकीन की एनर्जी। तो अगली बार जब तुम्हें कुछ शेयर करने का मन हो तो रुक जाओ और खुद से पूछो, क्या मैं तारीफ पाने की कोशिश कर रहा हूं या महारत हासिल करने की? और अगर जवाब तारीफ पाने का है तो उस एनर्जी को अपने काम में लगाओ, लगातार मेहनत में, उस चुप्पी भरे लगातार काम में जिसे कोई नहीं देखता लेकिन तुम महसूस करोगे। क्योंकि जब तुम आखिरकार बाहर आओगे, जब नतीजे साफ नजर आएंगे तो तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा काम तुम्हारे शब्दों से ज्यादा जोर से बोलेगा, जिसे कोई भी कर सकता था। और यही वो पल होता है जब खामोशी विरासत बन जाती है। अगर ये बात आपको छू रही है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ शेयर करने का चलन है, प्राइवेसी अब एक सुपर पावर बन गई है। हर कोई देखा जाना चाहता है, हर कोई नोटिस होना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि जो बातें नहीं कही जाती, जो दिखाया नहीं जाता, जो पवित्र रखा जाता है, उसकी असली कीमत क्या है। आपको खुद से पूछना चाहिए, आप इतना कुछ क्यों शेयर कर रहे हैं? आपको अपनी हर हरकत, हर संघर्ष, हर कदम पोस्ट करने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? ज़्यादातर लोग, समय की बात नहीं है, ये जुड़ाव की बात नहीं है, ये तो खुद को साबित करने की बात है, दुनिया को दिखाने की कि तुम कुछ मतलबदार कर रहे हो बजाय इसके कि बस करो। सच तो ये है कि तुम्हारे लक्ष्य को दर्शकों की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें सिर्फ कामयाबी चाहिए। तुम्हारे ठीक होने को सबके सामने लाने की ज़रूरत नहीं, उसे जीना होता है। तुम्हारे प्लान्स को सबके सामने रखने की ज़रूरत नहीं, उन्हें सुरक्षित रखना होता है। और जब तुम ये समझ जाते हो कि प्राइवेसी को ताकत की तरह मानना चाहिए तो पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। क्योंकि जो तुम छुपाते हो वही तुम्हारा असली होता है, शुद्ध। तुम इसे राय, अनुमान और उम्मीदों से दूर रखते हो, अपने विचारों को बिना बाहरी शोर के बढ़ने देते हो, खुद को गलती करने, समायोजित होने और बदलने की जगह देते हो बिना किसी के हर कदम पर सवाल उठाए। ये कमजोरी नहीं है, ये समझदारी है। प्राइवेसी तुम्हें कंट्रोल देती है, ये तुम्हें बिना किसी को बताए दिशा बदलने की आज़ादी देती है, बिना सवाल उठाए फैसले लेने की ताकत देती है। ऐसे फैसले जो तुम्हारे सही होने पर आधारित हों, दूसरों की राय पर नहीं। जब कोई तुम्हारे हर कदम से वाकिफ नहीं होता तो कोई भी अपने रिदम में दखल मत डालो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को अलग कर लो, इसका मतलब ये भी नहीं कि डर के मारे छुप छुप के चलो। इसका मतलब है कि जानबूझकर कदम बढ़ाओ, समझदारी से शेयर करो। जो चीज़ मायने रखती है, इस ट्राशन, उसे तब तक बचाओ जब तक वो खुद खड़ा हो सके। सबसे बड़े क्रिएटर्स, लीडर्स, बिल्डर्स को सोचो, वे जोर शोर से नहीं चलते, वे साफ सुथरे तरीके से चलते हैं। वे रिजल्ट दिखाते हैं, रिहर्सल नहीं। वे फिनिश्ड प्रोडक्ट दिखाते हैं, हर ड्राफ्ट नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोसेस को पब्लिक नहीं बनाना होता, उसे पवित्र रखना होता है। बस
जहां असली बदलाव होता है। अंधेरे में, बंद दरवाजों के पीछे, चमक दमक से दूर। जब आप चीजें निजी रखते हैं तो आप अपनी ताकत वापस पा लेते हैं। आप अनुमति मांगना बंद कर देते हैं। ताली बजवाने की जरूरत नहीं रहती। आप अपनी मंजिल, अपनी टाइमलाइन, अपनी सोच के अकेले मालिक बन जाते हैं। और ये मालिकाना हक एक अलग ही आत्मविश्वास पैदा करता है। एक ऐसा शांत और अडिग भरोसा जिसे लाइक या मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक सख्त सच है। जितने ज्यादा लोग आपकी निजी जिंदगी के बारे में जानेंगे, तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारे कदम, जितना ज्यादा वो तुम्हारी एनर्जी पर कंट्रोल करते हैं। जब भी तुम अपनी कमजोरियां गलत लोगों के सामने शेयर करते हो तो तुम उन्हें बढ़त दे देते हो। वो इसलिए नहीं कि वो बुरे हैं, बल्कि क्योंकि वो तुम्हारी कद्र नहीं करते। और उनके शब्द, उनकी टिप्पणियां, उनका भ्रम तुम्हारे दिमाग में उतर जाता है और तुम्हारे रास्ते को बदल देता है। तुम्हें बहुत सख्ती से चुनना होगा कि क्या अंदर आने देना है। तुम्हें अपनी शांति की रक्षा करनी होगी जैसे वो कोई तिजोरी हो, क्योंकि सच में वो तिजोरी है। और एक बार वो तिजोरी खुल गई तो बस किसी के लिए भी ध्यान पूरी तरह साफ रखना लगभग नामुमकिन है। इसलिए प्राइवेसी सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक अनुशासन है। रोज का फैसला है। कुछ चीजें अपने तक ही रखने का फैसला, अपने कामों से अपनी बात बताने का फैसला, दूसरों की आवाज के तूफान में खुद को स्थिर रखने का फैसला। तो आज से ही शुरू करो। अपनी ऊर्जा के लिए सीमा तय करो। उन लोगों के साथ अपनी हर बात शेयर करना बंद करो जिन्होंने ये हक नहीं कमाया। अपनी बदलाव की कहानी दुनिया के सामने तब तक मत लाओ जब तक वो तैयार न हो। देखने दो, उन्हें सोचने दो, उन्हें अनुमान लगाने दो, उन्हें बातें करने दो। तुम चुपचाप लगातार असली तरीके से इसे बनाओ। और जब बोलने का वक्त आए तो नतीजे ही शोर मचाएं। तुलना सिर्फ खुशी की ही नहीं, पहचान की भी चोरी है। और इस अनंत स्क्रॉलिंग के ज़माने में ये ज़्यादातर लोगों की रोज़ की आदत बन गई है। तुम अपना फ़ोन खोलते हो और सेकंडों में ही तुम्हारे सामने हाईलाइट रील्स की बौछार हो जाती है। किसी की सफलता, किसी की खूबसूरती, किसी की लग्जरी, किसी की परफेक्ट ज़िंदगी। और बिना समझे तुम पीछे रहने लगते हो, कमतर महसूस करते हो, जैसे तुम काफ़ी नहीं हो। लेकिन ये बात समझो, तुलना करना सिर्फ नुकसान पहुंचाने वाला नहीं, बल्कि भ्रमित करने वाला है। तुम अपनी अधूरी कहानी को किसी और की सजाई धजी जिंदगी से तौल रहे हो। तुम अपना दूसरा चैप्टर उनके 20वें चैप्टर से जज कर रहे हो। और उससे भी खराब, तुम अपनी कीमत एक झूठी धारणा पर रख रहे हो जो कि चुने हुए एंगल्स, फिल्टर्स और अधूरी कहानियों से बनी है।